तो कैसे हो आप लोग। तो स्वागत करता हूं मैं आपको फिर से चैनल पे योर अकेडमी, योर सिविल अकेडमी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कल तक हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने पढ़ा था वाटर डिमांड में डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड मतलब जो वाटर डिमांड का जो फर्स्ट पार्ट था वो डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो वो जितनी भी डिमांड है वो एज द नेम सजेस्ट है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कौन डिमांड है। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ये पूरे डिमांड ओवरऑल डिमांड का 50 to 60% पार्ट इसी में आ जाता है। दूसरा चीज़ जो हम लोग देखे थे डोमेस्टिक वाटर डिमांड में कि 135 to 225 एवरेज करके हम लोग 200 लीटर पर कैपिटा पर डे हम लोग डोमेस्टिक वाटर डिमांड ले लेते हैं। अब डोमेस्टिक वाटर डिमांड में क्या है कि हम डोमेस्टिकली जो यूज़ करते हैं पानी को उसको हम डोमेस्टिक वाटर डिमांड में हम देखते हैं। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे दिमाग में परसेप्शन बना रहता है कि डोमेस्टिक वाटर मतलब पीने के पानी में, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि पीने के पानी में हम लोग जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड पूरा देखे थे उसमें ड्रिंकिंग वाटर जो था वो ओनली कितना था, ड्रिंकिंग वाटर था अपना सिर्फ 5 लीटर पर कैपिटा पर डे। बाकी का जो 135 में जो 130 लीटर पर कैपिटा पर डे जो अपना एवरेज था वो अलग चीज़ था। जैसे बाथिंग में 55 लीटर पर डे, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ में 20 लीटर पर कैपिटा पर डे था, यूटेंसिल्स की क्लीनिंग में कितना था 10 लीटर पर कैपिटा पर डे था। सबसे ज़्यादा बाथिंग में था 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। और मिसलेनियस में कई सारे आ जाते हैं, जैसे कि अब जैसे मान लो कि गाड़ी धो लिए किसी दिन मतलब अगर मवेशी को धो लिए तो वो सब चीज़ आ जाता है। तो 30 लीटर पर कैपिटा पर डे अपन क्या करते हैं मिसलेनियस में लेके चलते हैं, 30 लीटर पर कैपिटा पर डे को लेके चलते हैं। तो टोटल 135 लीटर पर कैपिटा पर डे अपना आया था वो डोमेस्टिक वाटर डिमांड। अब हम पढ़ेंगे क्या, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड भी क्या है, एज द नेम सजेस्ट है। क्या है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड? तो फर्स्ट हम लोग पढ़े थे डोमेस्टिक वाटर डिमांड। सॉरी ये वायर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम लोग जो है ना वाटर डिमांड में पढ़ लिए थे कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड में 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड भी एज द नेम सजेस्ट होगा, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड ये भी अपने नेम से अपने नेम के हिसाब से सजेस्ट कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में, यानी कि किसी भी कम्युनिटी में जो इंडस्ट्री में पर कैपिटा के हिसाब से जितनी पानी यूज होती है उसको हम इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड कहेंगे। ठीक है, तो इट इज द डिमांड ऑफ वाटर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इट इज द वाटर रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, इट्स द अमाउंट ऑफ वाटर required for fulfill the demand of industry. Fulfill the requirement of industry. It is the amount of water required to fulfill the requirement of industry. या demand of industry. Demand of industry. ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड है वो पूरे डिमांड में सबसे बड़ा जो फ्लक्चुएशन क्रिएट करती है वो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड करती है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो होती है वो ऑन एन एवरेज 50 to 450 लीटर पर कैपिटा पर डे आता है अपना। अब ये बहुत बड़ा रेंज अपने वाटर के डिमांड में जो टोटल रेंज अपनी टोटल जो बन के आएगी उसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत अपना देगा, रोल देगा अपना ये देगा, ये सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है। और ये ऑब्जर्वेशन के हिसाब से है। जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड वाले लेक्चर में देखा था कि टोटल एनुअल एवरेज को हम लोग टोटल वाटर जो है ना एक साल में जो किसी भी कम्युनिटी को चाहिए वो हम लोगों ने वी माना था। ये क्या था, ये हम लोगों ने एक साल के ऑब्जर्वेशन को देखा था। कि वी यूनिट हमें आया था एक साल में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का। उसके बाद हम लोगों ने उसे क्या किया था कि कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोगों ने वन डे एनुअल, ये था क्या, एनुअल एवरेज डेली डिमांड। ये मेरा आ गया था एक साल का डेली डिमांड। ठीक है, सॉरी एनुअल एवरेज डिमांड था, ये एनुअल एवरेज डिमांड एक साल का डिमांड। अब हमने डेली डिमांड निकाला था तो क्या किया था, ये वी को हम लोगों ने 365 यानी एक साल के पूरे दिनों से मैंने डिवाइड कर दिया था। अब पर कैपिटा के लिए निकाला था तो क्या किया था, इसको V/365 इंटू पॉपुलेशन क्या था, प्रेजेंट पॉपुलेशन था, उससे हम लोगों ने फिर से डिवाइड कर दिया था। तो एक दिन में
पर कैपिटा कितनी यूज़ होती है पानी की, वो हम लोगों ने इधर से निकाल लिया था। तो ये क्या था, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिखा है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही यूँ ही लिख दिया। अब हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये 50 लीटर 50 टू 450 लीटर, ये बहुत बड़ा रेंज उभर के आता है। तो ये ऐसे ही नहीं आया था। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि अगर आप सोच ले कि अगर किसी भी कम्युनिटी या किसी भी सिटी के इंडस्ट्री की जो डिमांड है, हमने किसी यानी दुनिया का फर्स्ट इंडस्ट्री मान लो आप, जब फर्स्ट हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया था तो क्या था कि अगर मान लो हम लोगों ने देखा, मान लो कि 50 लीटर था, 50 लीटर किसी इंडस्ट्री का डिमांड था, पर 50 लीटर पर कैपिटा पर डे था। तो हमारे इंडस्ट्री का डिमांड उस समय सिर्फ 50 लीटर पर कैपिटा पर डे था। फिर मैंने दूसरे जगह के इंडस्ट्री को देखा, उसका डिमांड आ गया मान लो कि 80 लीटर पर कैपिटा पर डे। फिर तीसरा मैंने इंडस्ट्री देखा तो वो आ गया 90 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो अभी जो जब हमने 3 इंडस्ट्री को ही देखा था, 3 ऑब्जर्वेशन लिया था, तो उस टाइम हम इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड को क्या कहते हैं कि 50 टू 90 लीटर पर कैपिटा पर डे। फिर हमने आगे फर्दर ये इटरेशन चलता रहा यही, और हम लोग ऑब्जर्वेशन करते रहे। किसी इंडस्ट्री का आ गया मान लो 20 लीटर पर कैपिटा पर डे, कहीं पे आ गया 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखा है कि ये एक एवरेज ऑब्जर्वेशन हुआ, उसका एवरेज निकाल के दे दिया कि 50 टू 450 लीटर पर कैपिटा पर डे हमारा इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड होता है। और ये ही इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो पूरा, मैंने फिर से बता देता हूँ कि ये इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो पूरे डिमांड पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड को समझ गए होंगे कि ये बेसिकली ये 50 टू 450 लीटर पर कैपिटा पर डे अपना ये होता है। अब ये हो गया हमारा दूसरा इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड था। पहला डोमेस्टिक वाटर डिमांड था। डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या था, डोमेस्टिक मतलब डे टू डे लाइफ में जो हम लोग घर के अंदर पानी यूज़ करते हैं, सॉरी, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक वाटर डिमांड में, उसमें सब कुछ ज़्यादा वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा सब चीज़ आ जाएंगे डोमेस्टिक वाटर डिमांड में। अब हमारा तीसरा जो आएगा वो आएगा जो इंडस्ट्रियल था, तीसरा आएगा इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। ये भी एज द नेम सजेस्ट है कि इंस्टीट्यूशनल में किसी भी कम्युनिटी या किसी भी सिटी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिटी में अवेलेबल है, उसमें पर कैपिटा पर डे कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी या फुलफिलमेंट करने के लिए, उस इंस्टीट्यूशनल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जितने वाटर की ज़रूरत होगी, नीड होगी, उसको क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड कहेंगे। तो जो हमारा थर्ड वाला होगा वो होगा इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। तो ये इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जितनी पानी के, अब इंस्टीट्यूट को हम नेम सजेस्ट कर देंगे। इंस्टीट्यूट क्या हो सकता है, जैसे हमारा स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप। हम जो है ना रेस्टोरेंट को भी, शहर के रेस्टोरेंट को भी इंस्टीट्यूट में, इंडस्ट्री में नहीं करेंगे, वो एक इंस्टीट्यूट में हम इसको काउंट करेंगे। तो रेस्टोरेंट वगैरह जितने भी हैं, तो उन सारे जगहों पे जो पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जितने पानी की जरूरत होती है, उसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड कहेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फुलफिल इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर टू रिक्वायर्ड इट इज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री, सॉरी इंस्टीट्यूट, दैट्स कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। तो ये इंस्टीट्यूट मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अपने टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड में क्या आएगा कि इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड को, इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पानी की जितनी भी जरूरत होती है उसको क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड कहेंगे। और इसकी जो रेंज आती है उभर के अपने, उसकी जो रेंज सामने आती है वो आती है 20 टू 50 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जितने भी, अब इंस्टीट्यूट में क्या हो गया, एग्जांपल के तौर पे हो जाएगा क्या, बस स्टैंड, स्कूल, कोचिंग, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एक्सेट्रा, ये सब क्या आएगी, इंस्टीट्यूट में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा फिर फुलफिलमेंट द नीड ऑफ इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। अब आता आप अपना कितना, अब ये थर्ड था। फोर्थ आता है क्या, वाटर फॉर पब्लिक यूज। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, ये भी एज द नेम सजेस्ट है, वाटर फॉर पब्लिक यूज मतलब पब्लिक के लिए कितनी पानी की जरूरत। अब हम लोग जो है डोमेस्टिकली सारी चीज़ों में हम लोग ही कर रहे हैं, ह्यूमन ही इसको कंज्यूम कर रहे हैं या इनके ही ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए हो रहा है। तो वाटर फॉर पब्लिक यूज़ में क्या है कि पब्लिकली जो पानी को यूज इस्तेमाल करते हैं उसमें पर डे पर कैपिटा कितना यूज़ हम जो डिज़ाइन करेंगे वाटर स्कीम, तो उसमें हम कितना लेके रखेंगे। तो वाटर फॉर पब्लिक यूज़ में आ जाएगा पब्लिकली यानी कि सार्वजनिक रूप से। सार्वजनिक यूज मतलब क्या, आप देखते हो डे टू डे लाइफ में कि क्लीनिंग ऑफ रोड्स,
गार्डनिंग, किसी भी जैसे कोई पार्क वगैरह है वहाँ के इरिगेट करने के लिए, वहाँ को गार्डनिंग करने के लिए, तो उस सब उन सब चीज़ों में जो पानी की रिक्वायरमेंट होगी, सॉरी, तो उनको क्या कहेंगे हम, वाटर फॉर पब्लिक यूज। तो वाटर फॉर पब्लिक यूज अपना आ जाएगा फोर्थ पॉइंट, वाटर फॉर पब्लिक यूज। वाटर फॉर पब्लिक यूज एज नेम सजेस्ट है कि पब्लिकली हम लोग वाटर को जो यूज करते हैं, सॉरी, तो उसको हमारे ये जो है वाटर फॉर पब्लिक यूज क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर पब्लिक यूटिलिटी पर्पस। पब्लिक की यूटिलिटी पर्पस के लिए जितने भी पानी का इस्तेमाल होता है उनको क्या कहेंगे हम, वाटर फॉर पब्लिक यूज। बेसिकली इसका रेंज जो आता है वो 5 to 6% ऑफ टोटल डिमांड ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम इसको लेके चलते हैं 10 to 20 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो वाटर फॉर पब्लिक यूज को हम लोग लेके चलते हैं 10 to 20 लीटर पर कैपिटा पर डे, जो कि पब्लिक यूटिलिटी पर्पस में जितने भी पानी की यूज होती है उसको हम लोग फुलफिल करने के लिए हम वाटर फॉर पब्लिक यूज को देखते हैं। वाटर फॉर पब्लिक यूज भी क्लियर हो जाएगा कि सब कुछ देखिए, जितने भी डोमेस्टिक वाटर हम लोग कितना क्या क्या पढ़ लिए, डोमेस्टिक वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर, इंस्टीट्यूशनल वाटर, वाटर फॉर पब्लिक यूज। दो और है, एक है क्या, फायर डिमांड, एक लॉसेस एंड थेफ्ट। फायर डिमांड क्या, वो थोड़ा बड़ा है, तो उसको एक अलग वीडियो में सेपरेट डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि उसमें 3, 4, 5 फॉर्मूले आते हैं उसको फाइंड करने के लिए, और फायर डिमांड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने डिमांड के लिए। उसके हिसाब से ही हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोइंसिडेंस, ड्राफ्ट वगैरह निकालते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग वाटर स्कीम भी डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो भी हम लोग उसको वहाँ पर से ले लेते हैं और उसके हिसाब से स्कीम को डिजाइन करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो फायर डिमांड है, लेकिन हम लोग फायर डिमांड को अभी छोड़ के हम लोग लॉसेस एंड थेफ्ट की बात कर लेंगे। तो लॉसेस एंड थेफ्ट को हम लोग रखते हैं 5th नंबर पे, और 6th नंबर पे फायर डिमांड को रख लेंगे, ठीक है। तो 5th नंबर अपना हो जाएगा लॉसेस एंड थेफ्ट। स्पेलिंग वर्ड का जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जैसे वो एक स्पेलिंग लिखा था, मीनिंग में कुछ सी छूट गया था इधर कुछ, तो वो आप लोग मैनेज कर लो, फिर वो हैंड मिस्टेक है, टंग मिस्टेक समझ लो कुछ भी। तो लॉसेस एंड थेफ्ट को हम लोग समझते हैं, ये भी ऐसी नेम सजेस्ट है कि पानी जो हम लोग बेसिकली इंडियन है, तो हम लोग फ्री में बिजली चोरी, पानी चोरी तो चलता रहता है, ठीक है। तो ये लॉसेस एंड थेफ्ट में आया कि पानी जो हम लोग का पानी रॉ वाटर स्कीम का जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम लोग जो है ना पानी को कितना अपने आसपास में सेंध मार के उसमें होल करके जो कितना पानी चुरा लेते हैं, तो वो जो चुराया हुआ पानी है वो भी हम उसको स्कीम में इंक्लूड करके ही चलेंगे। अगर नहीं करें तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा कि फिर जो हमारा स्कीम है वो फेल कर जाएगा। जितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो पब्लिक जो सिटी में या कम्युनिटी में हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो पानी कम हो जाएगा, फिर शिकायतें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, धरना प्रदर्शन हो जाएगा। तो खैर, तो हम लोग जो ना लॉसेस थेफ्ट्स को भी लेके चलेंगे। ये लॉसेस एंड थेफ्ट्स में क्या हो जाएगा कि एक तो जो चोरी हो गई वो पानी, दूसरा क्या है कि पानी को जब भी हम लोग सप्लाई करेंगे तो किसी ने पाइप के नेटवर्क में करेंगे, और पाइप नेटवर्क में क्या चलेगा, पाइपलाइन जो चलेगा, तो उसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं कि पूरे शहर में एक शुरू से आखिरी तक एक ही पाइप चला गया, नहीं, ज्वाइंट्स तो आएंगे। बेसिकली ज्वाइंट आएंगे तो ज्वाइंट का नियम है कि कहीं भी ज्वाइंट आएगा तो लीकेज की प्रॉब्लम होएगी, और लीकेज की प्रॉब्लम होएगी तो पानी बर्बाद होगा, पानी बर्बाद होगा तो हम उसको लेके नहीं चलेंगे, हम उसको अपने स्कीम में जो रॉ वाटर स्कीम के डिज़ाइन करते वक्त हम उसको अगर अपने में ऐड करके नहीं चलते हैं तो क्या होगा, स्कीम हमारा फेल कर जाएगा। तो ये क्या है, लॉसेस एंड थेफ्ट। ये पानी जितनी भी पानी की यूज़ हो रही है, जो पानी लॉस्ट या थेफ्ट हो गया तो उसको जितना यूज़ करने में होती है उसको करते हैं। तो ये बेसिकली अमाउंट ऑफ वाटर कंसिडर्ड इन द लॉसेस एंड थेफ्ट। एंड ये जो आता है बेसिकली वो आता है 10 to 15% ऑफ टोटल डिमांड, लेकिन हम लोग इसको एवरेज लेके चलते हैं 15 डिमांड। अगर क्वेश्चन में आता है कि लॉसेस एंड थेफ्ट्स में कितने पानी को लेके चलते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट मार सकते हैं 15% ऑफ वाटर हम लोग क्या करते हैं, लॉसेस एंड थेफ्ट्स पे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर आज वो फायर डिमांड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा उसको रिवाइज करें और बाकी बने रहे हमारे वीडियो के साथ। हम लोग बेसिकली जो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइम में हम लोग रॉ वाटर इंजीनियरिंग हम लोग बेसिकली पढ़े एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को दो पार्टों में हम लोगों ने डिवाइड किया था, रॉ वाटर इंजीनियरिंग और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अब रॉ वाटर इंजीनियरिंग में क्या आएगा कि हम लोग जो पानी को डायरेक्ट सोर्स से लेते हैं और कंज्यूम और उसको कंज्यूम अगर कर ले तो वो हम लोग कर लिए कि रॉ वाटर को डायरेक्ट सोर्स से। और रॉ वाटर का हम लोगों ने डेफिनेशन भी दिया था कि पानी वैसा पानी जो नेचुरली सोर्स से आया और उसमें कोई भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट हम लोगों ने नहीं किया। ये जरूरी नहीं कि हम लोगों ने आर्टिफिशियल वर्ड एक जोड़ा था कि आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट उसमें ना हुआ हो।
आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट ना हुआ तो रॉ वाटर कहेंगे। ऐसा नहीं कि रॉ वाटर में ट्रीटमेंट ना होता है, रॉ वाटर में ट्रीटमेंट होता है। आप एक बार अपने आसपास के माहौल को देखें, जैसे पानी बेसिकली कहाँ से आता है, सरफेस, सब सरफेस या प्रिसिपिटेशन। बारिश होती है, बारिश का पानी भी हम लोग एक सोर्स में, एक बारिश को भी एक सोर्स ऑफ वाटर में इंक्लूड करेंगे। सरफेस सोर्स यानी कि हम रिवर को इंक्लूड कर लेते हैं मान लो, और सब सरफेस सोर्स में कर लेते हैं, जैसे ट्यूबवेल से ही पानी निकालते हैं। तो ट्यूबवेल से जो पानी आता है क्या होता है, वो फिल्टर होकर आता है जमीन से। एक तो वो पहले जमीन के नीचे जाता है, परकोलेट होके जाता है नीचे रिस के, तो क्या होगा कि वो डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ के डिफरेंट लेयर से वो क्या होता है, मतलब स्क्रीनिंग का काम करती है अर्थ की लेयर, डिफरेंट लेयर जो एक एक लेयर करके। तो वो क्या करती है कि वो छन छन के यानी कि वो क्या होती है, छन के नीचे जाती है। तो एक तो वहाँ पे ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा हम लोग जो निकालते हैं, तो वो निकालते समय भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें नेट वेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, चाहे ट्यूबवेल में तो फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी फिल्टर होकर आती है। दूसरी चीज़ है कि अगर रिवर की पानी, तो वो क्या है, रिवर जो है वो एक क्या, वो आगे हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में सेडिमेंटेशन टैंक। तो रिवर एक जो है ना, वो कंटिन्यूस टाइप सेडिमेंटेशन टैंक के जैसा ही रहता है, एक लॉन्गिट्यूडनली फ्लो होता है, और उसमें जितनी भी सस्पेंडेड पार्टिकल इंप्योरिटी होती है वो क्या करती है, टाइम टू टाइम के साथ सेटल डाउन करती जाती है। तो रिवर के पानी भी, लेकिन ये सब क्या हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, नेचुरली अपने को ट्रीटमेंट मिल रहा है। खैर वो सब चीज़ हम अलग से देखेंगे। तो वो रॉ वाटर इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ते हैं, रॉ वाटर क्या कहते हैं वो हम समझ गए कैसे होता है। अब आता वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर आता है तो अलग हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, वो पार्ट 2 हो जाएगा। रॉ वाटर में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा था क्या, वाटर डिमांड। वाटर डिमांड में हम लोगों ने देखा था कि एक साल में जो कम्युनिटी की जो वाटर की डिमांड होती है उसको क्या कहेंगे हम, एनुअल वाटर डिमांड कहते हैं, जिसको हम 20% कह रहे थे। अब एनुअल एवरेज डेली डिमांड, यानी कि एक साल का ऑब्जर्वेशन वी था, वी को एवरेज निकाले थे एक साल का। एनुअल यानी एक साल का ये है, एवरेज कर दिया यानी कि 365 से इसको डिवाइड 365 से डिवाइड कर दी, और डेली डिमांड एनुअल एवरेज डेली डिमांड, यानी कि चूंकि 365 से इसको डिवाइड कर दी तो एक दिन का डिमांड आ गया, तो ये एनुअल डेली डिमांड हो गया था। एनुअल एवरेज डेली डिमांड पर कैपिटा निकालने के लिए क्या किया था हम लोगों ने, पी से इसको डिवाइड कर दिया था वी को, और एक बारी तो आ गया था पर कैपिटा। तो ये हम लोगों ने रॉ वाटर में एनुअल डिमांड को देख लिया। डिमांड को देखने के बाद हम लोगों ने वाटर डिमांड में सबसे पहला वाटर डिमांड में देखा था डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड हम लोग कितना था, 135 to 225, एवरेज 200 लीटर पर कैपिटा पर डे हम लोग ले लिया था। 50 to 60% ऑल ओवर द वाटर को हम लोग डोमेस्टिक वाटर में लेते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा था आज ही इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, और ये सबसे ज़्यादा इसमें पूरे डिमांड में इम्पैक्ट डालता है। इसकी जो रेंज आई थी कितनी आई थी, 50 to 450 लीटर पर कैपिटा पर डे। तीसरा आया था इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, जो कि 20 to 50 लीटर पर कैपिटा पर डे। चौथा जो आया था, जो अभी है चौथा आया था वाटर फॉर पब्लिक यूज, जो कि हम लोगों ने देखा था कितना 10 to 20, वैसे होता कितना 5 to 6% ऑफ टोटल डिमांड, लेकिन इसको 10 to 20 लीटर पर कैपिटा पर डे हम लोगों ने लेके चला था। फिर फिफ्थ हो गया था अपना लॉसेस एंड थेफ्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 10 से 15% लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर देखना मारना तो 50